जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अक्सर देखने को मिलता है कि बुढ़ापे में हर इंसान को तकलीफ़ें होती हैं। मीन्स मैं ज़्यादातर केसेस की बातें कर रहा हूँ कि हर फैमिली में देखते जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत यातनाएं झेलना पड़ता है, दुख तकलीफ़ झेलना पड़ता है। उन्हें अकेले कोने में रख दिया जाता है या अकेले कोने में रख के खाना दिया जाता है। किसी को तो वो भी नसीब नहीं है, या तो वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है या तो ऐसे ही कहीं मांग मांग के खाना पड़ता है। ऐसे कई सारे आपने महसूस किया होगा और देखा होगा। हमें लगता था कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ कर के अच्छे नौकरियां करेंगे तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसी उम्मीद में एक पिता सारे मेहनत करते हैं और सारे क्रिया करते हैं, लेकिन अंत में ऐसा देखने को मिलता है कि सारे बच्चे बाहर चले गए और पिता कि या तो वृद्धाश्रम में है या तो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे सारी समस्याएं हैं। क्यों होता है? आखिर कोई तो वजह होगी। क्यों बुढ़ापे में ही ये सब सारी तकलीफ होती है? इसके कई सारे साइंटिफिक रीज़न है और कई सारे आध्यात्मिक रीज़न है। आज हम दोनों की बात करेंगे। साइंटिफिक रीज़न्स कहता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पैसे जमा करना चाहिए। अपनी आमदनी का 10% आप अपने बुढ़ापे लिए जमा कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो बुढ़ापे में अगर आपका कोई सहारा नहीं है तो उस पैसे से आप अपनी दिनचर्या अच्छे से चला सकते हैं। वैसे लोगों को भी तकलीफ़ होती है कि उनकी बहुत सारे जो इंद्रियां हैं, इच्छाएं हैं, जवानी में रही होगी कि मैं सारी पूरी करूं और वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका अफसोस और टेंशन्स भी उन्हें सताता है। कहीं ना कहीं उन्हें यातनाएं देता है, दुख देता है। काश में किया होता, काश में होकर होता। उसकी वजह से भी वो दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से परेशानी का कारण बनते चला जाता है। परिवार में भी उलझने होती है, परिवार में साथ नहीं बोलना, किसी वजह से धोखा चीटिंग समस्याएं होती है। ये सब सारे जब इंसान बूढ़ा होते चला जाता है वो सारी चीज़ें याद आती है, वो सारी क्रियाएं वो याद आती है और उसकी वजह से वह कुछ चेंज तो नहीं कर सकता बट शोक जरूर मनाता है और वही शोक दुख का कारण बनता है। वही बुढ़ापे में उनकी स्थिति ऐसे हो जाती है। लेकिन आज हम कुछ और समझने की करते हैं। ये सब तो साइंटिफिक रीज़न है ही, लेकिन हम अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं और साइंटिफिक तथ्य को भी जानते हैं क्योंकि हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमें हर चीज़ का नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि क्यों बुढ़ापे में ही तकलीफ होती है। इसके पीछे जो कहानी है, पौराणिक कहानी है, मैं आज आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार शिव और पार्वती विचर रहे थे। हमेशा जैसा देखे गए हैं, कहानी आप सुनते होगे तो विचर रहे थे, टहल रहे थे, तो अचानक पार्वती जी का नज़र एक बूढ़े इंसान पे नज़र पड़ा और देखे बहुत सारा दुख झेल रहा। वो उनके बच्चे हो गए या कोई और है, उनकी यातनाएं दे रहा है और उन्हें डरा रहा है, मार रहा है, इस तरह से तंग कर रहा है और वो बूढ़ा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो माता के मन में क्यूरियोसिटी आई। वो तो भोलेनाथ से पूछने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? इस बूढ़े इंसान को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? ऐसा क्या किया है इसने? इतनी यातनाएं क्यों झेल रहा है? और उसके मारने वाले उसके बच्चे ही हैं, उसके अपने ही हैं। ऐसे में उसे खाना नहीं ढंग से मिल रहा है, ऐसे स्थिति में आ गया है। ऐसी स्थिति क्यों हो रहा है? आप बताइए कि ऐसा क्या कारण है? तब भोलेनाथ यानी शिव जी कहते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं और वही चीज़ हमें जानना होता है और वही चीज़ अपने जीवन में उतारना होता है कि कैसे कैसे चीज़ें बदलती है। वो कहते हैं, पार्वती आपको तो पता ही है कि पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। मेरा क्या है? मैं तो विनाश का कारण हूँ। मैं तो जब लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही है तो मैं तो विनाश करता हूँ। लेकिन ये रचयिता हैं, सृष्टि के रचते हैं, वो सारे जीवों को बनाया है, वो कोई नहीं, वो ब्रह्मा जी हैं। अब उन्होंने बना तो दिया, सारे जीव को बना दिया, लेकिन सबकी उम्र एक जैसा रखा। यानी सबकी उम्र 40 वर्ष दे दिया कि सारे लोग 40 वर्ष जिएंगे। चाहे वो आप कुत्ता हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो या भी कोई भी अन्य जानवर हो, सबकी उम्र एक समान दे दिए। बहुत अच्छी बात है, सबको एक समान दिए तो खुशी की बात है। ब्रह्मा जी ने सोच समझ के किया और सारे लोग अपने जीवनचर्या में रहने लगे। लेकिन बड़ा कमाल की बात है दोस्त, हम मनुष्य के पास शुरू से ही पता है कि थोड़ा ब्रेन होता है कंपेयर टू अनदर एनिमल्स, पशु पक्षी के अलावे मनुष्य के पास दिमाग ज़्यादा होता है। आप सभी जानते हैं, वो ज़्यादा सोचता है और यही इंसान ज़्यादा सोच करके गलतियाँ भी ज़्यादा करता है।
तो क्या होता है, वो ज़्यादा सोचता है तो कहीं ना कहीं परेशान रहने लगा, कहीं ना कहीं टेंशन में रहने लगा कि हमें भी 40 वर्ष जीना है, ऐसा क्यों। और चालाकी से वो दूसरे जानवरों के साथ तंग करने लगा, यानी जो गधा होते हैं, घोड़ा होते हैं, उनसे काम लेने लगा। जो पक्षियाँ हैं उनको खाना पीना कम कर दिया, ऐसे ऐसे चीज़ें करने लगा या उनकी यूज करने लगा, क्योंकि चालाक लोग हमेशा चालाकी भरा काम करते हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आई इस धरती पे, सबसे ज़्यादा गधे को दिक्कत आई, क्योंकि इंसान उससे सारा अपना सामान ढोलाता था, दिन भर काम करवाता था, खाने का नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। अब गधा परेशान हो गया, अब कहा कि ऐसी ज़िंदगी में जी करके क्या करूँगा, ये तो जीते जी नरक है, ऐसे नरक में मुझे नहीं रहना। क्यों ब्रह्मा जी मुझे 40 वर्षों का उम्र दे दिया, मुझे बड़ी शिकायत है। और वो शिकायत लेकर के चले गए ब्रह्मा जी के पास। पूछे क्या बात है, कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इतने साल नहीं जीना है, क्योंकि इस इतने सालों में मुझे मिलता क्या है, सारे मनुष्य मुझे यातनाएं देते हैं, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, ढोवाते हैं, इतना माल ढोते हैं जितना मुझे सहने की क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा काम करवाते हैं। मैं इतना नहीं जीना चाहता, मेरी जो उम्र है आधी कर दे, यानी 20 वर्ष कर दे, मैं उससे ज़्यादा जीना नहीं चाहता। तो कहते हैं ठीक है, जब आपकी उम्र तो आधी कर देंगे, लेकिन आपने जो हिस्से का जो उम्र है वह आपको किसी न किसी को देना होगा। तो कह रहे हैं जो मुझसे ज़्यादा काम लेता है, जो मुझसे ज़्यादा माल ढोलाता है, जो मुझसे ज़्यादा यूज करता है, मेरी उम्र उसे ही लग जाए। तो वही चीज़ हुआ, वो गधे की उम्र जो 20 साल की थी वो मनुष्य में लग गई। अब देखिए मनुष्य 40 साल का था, गधे की वजह से 20 साल बढ़ गया, यानी मनुष्य का उम्र 60 साल हो गया। बड़ी अजीब बात है ना दोस्त, लगता है कि क्या हो रहा है। चलो सब चीज़ सही चल रहा था, सब कुछ। इसी तरह से आती है कुत्ते की बारी, वो भी किसी न किसी वजह से परेशान, कभी इधर का खाना खाता है, कभी जूठा, यानी ज़्यादातर इंसान जब खाना खाते हैं तो अपने जूठा जो बचा हुआ सामान वही कुत्ते को देते हैं। कुछ भी खाएंगे उसका जूठा ही देंगे, अच्छा खाना तो कभी दिया नहीं। जो कुछ खाना बनाया वो अच्छे खाने होते हैं, जो खुद के लिए खाते हैं वही खाना उसे नहीं देते हैं। कुत्ता भी बड़ा परेशान हो गया, मैं मालिक की सेवा करता हूँ, उनको रक्षा पहुँचाता हूँ, तमाम जो दुश्मनी है, प्रॉब्लम है, समस्या, उनके लिए मैं रात भर जगता हूँ, और मुझे खाने के लिए झूठी चीज़ें देते हैं, और सोने के लिए भी नहीं देते हैं, अच्छा घर भी नहीं देते, मुझे कोने में पड़ा देते हैं। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो भी भागता भागता गया, ब्रह्मा जी से शिकायत लगाने लगे कि मुझे ईश्वर ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी जी करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़िंदगी जितनी बची है मुझे आधी ज़िंदगी आप ले लो। तो कहते हैं कि आधी ज़िंदगी तो मैं तो नहीं ले सकता, आप उन्हें दे दो जिनको देना चाहते हो। तो उन्होंने मनुष्य को ही दे दिया, क्योंकि मनुष्य ही सारे कर्म कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य ही तो सबसे तेज है इंसान, वही तो सारे दिमाग लगा रहे थे। तो कुत्ता भी अपनी उम्र के आधी मनुष्य को दे दिया। अब जो मनुष्य की उम्र 60 साल की थी, अब 60 से क्या होगी, 80 हो गई। देखिए कमाल है ना, कितनी सारी उम्र ऐसी ही बढ़ते जा रही है चालाकी से। चालाक इंसान तो बड़ी जल्दी वृद्धि करता है, और वो वृद्धि देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कैसी वृद्धि है वो हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। चौथी बारी आती है उल्लू। उल्लू का नाम सुना है ज़्यादातर पक्षी को ही। पक्षी को भी देखा जाए तो वो भी कैसे खाना खिलाते हैं, वो ऐसे दाने खिलाते हैं, और दाने खिलाते हैं, कच्चा चीज़ खिलाते हैं, उसे पका हुआ चीज़ नहीं देते हैं। यानी उनकी फितरत भी वही होगी, जो कुछ चुन के लाते हैं, और पेड़ पौधे से और जो भी फल फ्रूट्स है वो भी, उसमें भी जो अच्छे अच्छे फल होते हैं मनुष्य तोड़ लेता है, और जो फल जूठे होते हैं, किसी वजह से गल गया है या किसी वजह से नुकसान हो गया, दाग हो गया, वही फल छोड़ देते हैं, और वही फल खाना पड़ता है सारे पक्षियों को। तो उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत उल्लू को होने लगी, क्योंकि वो अक्सर दिन में सारी चीज़ें निकल नहीं पाता, तो रात में ही देखता था। तो रात में जब मनुष्य जब सो जाता था तो कोशिश करता था अच्छे अच्छे चीज़ खाएं, निकले करें, और जो भी चीज़ें, क्योंकि दिन में तो मनुष्य की नज़र पड़ते ही वो तो बाण धनुष तीर लगा करके बैठा है, निशाना गोली बंदूक लगा करके कब मार देगा। तो बच करके उल्लू रात में निकला करता था, इसलिए उल्लू को रात में देखने की वो शक्ति मिली थी, तो रात में निकलता था। लेकिन वो भी परेशान, वो भी हताशा, और चला जाता है ब्रह्मा जी के पास, कहता है मुझे भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे भी इतना साल नहीं जीना है, मुझे भी उम्र ना आधी कर दो। तो उनकी भी उम्र आधी की गई, और वो उम्र मनुष्य को मिल गया, यानी मनुष्य की उम्र 80 से 100 वर्ष हो गया।
देखिए कहाँ मनुष्य 40 साल का जीने वाला इंसान अब हो गया उनकी उम्र 100 साल की। लेकिन बड़ी विडंबना है दोस्त, आज 100 साल भी इंसान जी नहीं पा रहा है। कितना कोशिश कर लो जी नहीं पा रहा है। जीने के लिए शायद हमारे दादा परदादा ही होंगे जो अच्छे कर्म किए होंगे, सारी चीज़ें की होंगे, वही जी पा रहे हैं, अच्छे खाना खाए होंगे। क्योंकि फिर भी मनुष्य फिर चालाकियाँ करने लगा तो फिर से दोष लगने लगे। देखिए क्या हो रहा है, अब जो स्थिति जैसे जैसे मिली थी, जो मिलना था 40 वर्ष, तो 40 वर्ष तो मनुष्य में अपना जीवन था जीने का। अब 20 वर्ष जो मिला, क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिला। किसका मिला था? गधे का मिला था। तो इंसान की स्थिति वही गधे वाली हो जाती है। 40 से 60 साल की जो उम्र है, गधे वाली स्थिति, यानी सारे लोगों का बोझ उठाना। सारे लोग मैंने अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, कभी उसकी वो घट गई है, उसकी वो लाना है, किसी का राशन घट गया, किसी का सामान घट गया, दिन भर कमा करके थक हार कर करके उनकी सेवा में लगना है। यानी गधे वाली स्थिति उनकी हो जाती है 20 साल के जीवन तक। उसके बाद क्योंकि गधे का दोष लगा है तो गधा ही होगा, जिसकी जैसी दोष वैसी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ें होती हैं, वो जब 60 साल को होता है उसके बाद उसके दोस्त जो लगते हैं वो कुत्ते वाली लगती है। अब कुत्ते को क्या होता है, हमेशा देखते हैं कोने में पड़ा रहता है, उसे खाना दे दिया जाता है। तो जब इंसान की उम्र जब 60 से 80 होती है, उन्हें भी उनके बच्चे एक कोने में रूम दे देते हैं और टाइम टाइम पे खाना और पानी दे देते हैं और पूछते भी नहीं है क्या है। बेचारा दुब दुब के चुप चुप के कैसे कुत्ते खाता है, भूख भी नहीं पाता है। वैसी इंसानों की हो जाती है, वो चुप करके खाता है, ज़्यादा शिकायत भी नहीं करता है। जो मिलता है या अच्छा मिले या बुरा मिले या कैसा भी खाना मिले उसे वही खाना होता है, ना खाना तो मरना है। ऐसी स्थिति हो जाती है, कुत्ते के समान हो जाती है। देखो कुत्ता में भी बड़ी सारी वैराइटीज़ है देखने को। कुत्ता देखो जब यंग रहता है और बहुत अच्छे कैरेक्टर से रहता है, जो मालिक की सेवा करता है, जो मालिक की रक्षा करता है, कहते हैं यंग में पूरी आवाज़ के साथ गुर्राता है, भों भों करता है, ऐसे सारी चीज़ें करता है, मालिक की सेवा करता है। तो मालिक बेड पे बैठा के रखता है। लेकिन कितने लोग हैं, कुछ, लेकिन 80% कुत्ते को वहीं ज़मीन पर, वही गली में, वही कुचड़े में पड़ा रहता है। और खाने के लिए क्या दिया जाता है, रोटी के टुकड़े फेंक दिया जाता है, वही बची हुई रात वाला है। तो वैसी भी इंसान की स्थिति होती है। घर में जब अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, लेकिन माँ के लिए और अपने पिता के लिए, जो बुजुर्ग के लिए, वो कोने में बैठा सूखी रोटी दाल दे देते हैं, वो सारा खाना भी नहीं दे पाते। कहते हैं अब उम्र नहीं बची है आपको ये सब खाने की, अब ऐसे उम्र में ये सब नहीं खाया करते हैं, अब भगवान का नाम लीजिए और ये सब खाना खाइए। ऐसे कर करके उनकी स्थिति डाल देते हैं। क्योंकि दोष भी तो किसका लगा है, वही कुत्ते वाली। तो कुत्ते वाली स्थिति तो आएगी ही आएगी। उसके बाद 80 से 100 साल वाली जो स्थिति होती है वो उल्लू वाली हो जाती है। यानी उल्लू क्या करता है, ऐसे देखते रहता है, परेशान रहता है। तो वही में वैसी स्थिति हो जाती है, उसे तो खाना मिलता ही कोने में, दुबक कर करके सोया रहता है, लेकिन नींद भी नहीं आती है बेचारे को। देखते रहता है अब नींद आ जाएगी, अब नींद आ जाएगी, इसी विलास में रहता है और भगवान से दुआ करता है अब मुझे ले चलो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कर्म तो किए हैं, सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, कर्म तो किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, इंसान कहते ना एक मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कहावत है गांव में, बड़ा ज़बरदस्त सुनने को मिलता है, मौत भी मांगे तो मौत नहीं मिलती है। उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में मौगत इसे बोलते हैं, मौगत भी माने पे नहीं मिलता है। यानी मृत्यु की आप इच्छा भी कामना करते हो ना, आपकी बहुत लाइफ में बहुत तकलीफ हो जाए, बहुत दिक्कतें हो जाए, अब आप स्थिति नहीं रह गई, अब कोई सेवा करने वाला नहीं रह गया है, तो भगवान से कहते हैं अब मुझे ले जाओ, मुझे अंतिम पल में आपके साथ रहना है। तो ईश्वर कहते हैं ठहर जा, अभी आपने इतने सारे काम किए हैं, उसकी तो फल तो मिलेंगे। प्राणी के उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इतना मेहनत किए, मैं बिना फल दिए कैसे छोड़ दूंगा, मेरा तो काम ही है, जो जितना मेहनत करता है उसको फल दिए बिना मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो कहते हैं ठहर जा, वो सारे फल दे के विदा करते हैं। तो ऐसे 100 साल बिताने पड़ते हैं। अब आती है दिखती कि अगर ऐसा है तो फिर जीवन तो नर्क है ना, 40 साल अच्छे से जी लो और विदा हो जाओ, या तो चलो हिल स्टेशन में जा करके कूद जाओ। अब क्या करना है जी कर करके, जब यही अच्छी उम्र है तो हाँ, इसे सुधारा जा सकता है, इसे बदलाव लाया जा सकता है। जो उम्र 40 साल आपको मिला है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो वरदान स्वरूप आपको दिया है, वो 40 साल आप अच्छे कर्मों में बिताएं, लोगों की सेवा में बिताएं, लोगों की मदद करने में बिताएं और हर लोगों को सपोर्ट करें, सत्कर्म करें
और अच्छे मार्ग को चुने तो ईश्वर आपके साथ होने लगेंगे। वो सारी जो स्थितियां हैं, जो दोष लगने वाले थे, जो गधे का दोष लगने वाला था, जो कुत्ते का दोष लगने वाला था, जो उल्लू का दोष लगने वाला था, उस दोषों से बच जाएंगे और ईश्वर के साथ मस्ती से रहने लगेंगे, उनके साथ भजन करने लगेंगे, उनके साथ कीर्तन करने लगेंगे। बिना परेशानी के लोग रहते हैं। आज भी देखने को मिलता है दोस्त, लेकिन उसकी जनसंख्या मात्र परसेंटेज में रह गई है, 1-2% में रह गई है। कुछ लोग आज भी 60 साल 70 साल की उम्र में मस्त होकर के काम करते हैं, मस्ती करते हैं, भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, किसी की टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जो वैसे कर्म करते हैं वो उसी कोने में दुबक के पड़े रह जाते हैं। उन्हें वैसे ही खाना मिलता है, वैसे ही ईश्वर को याद करते रहता, रात भर देखते रहता है। नींद नहीं आती है तो स्लीपिंग पिल खा के सोता है, वो भी नहीं दे पाते हैं लोग उन्हें। ऐसी तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें इस सारी चीज़ों से समझने को मौका मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब रहना होगा। हमें कहीं ना कहीं ऐसे सत्कर्म करते रहना पड़ेगा कि आने वाला हमारा जो दिन है, आने वाला हमारा जो वर्ष है, हमारे आने वाले जो जितनी भी अपना समय के साथ जो उम्र बचा है वो अच्छे कर्मों में बीते, वो भगवान की सदा में बीते, लोगों की सेवा में बीते, समर्पण में बीते, तो ज़िंदगी में नई खुशहाली आएगी। और लोग कहते हैं आज के डेट में कि दुनिया में खुश रहना मुश्किल हो गया है, शांति पाना और भी मुश्किल हो गया है। लोग हैप्पीनेस के लिए यानी पीस के लिए और शांति के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन वो सारे करोड़ों के गुण आपके अंदर डेवलप करना था, वो भी 40 वर्षों के अंदर। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और हो गया है, ये तो कलयुग का नज़ारा ही कुछ और हो गया है। 40 साल के बाद उनको बुद्धि आती है कि अब ठीक करना है। करना था पहले और करते हैं बाद में। जो मस्ती करना था कहते हैं कि अब बुढ़ापे में सब भगवान को याद करेंगे। अरे भाई, जब उम्र नहीं रहेगी, समझ भी नहीं रहेगी, बुद्धि ही नहीं रहेगी तो याद कैसे कर पाओगे? आपके पास किसी चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं है तो आप बना कैसे पाओगे? बुढ़ापे में बना पाओगे? कि ट्रेनिंग्स लिए हो तभी बना पाओगे। तो बुढ़ापे में कैसे ट्रेनिंग ले हो? उसके तो आपके सिस्टम से ही कमज़ोर हो गए हैं, आपकी स्थितियाँ चरमरा गई है। आपने जवानी में जो काम करना था वो काम आपसे हो नहीं पाएंगे। इसलिए जब आप यूथ हैं, अभी आप यंग हैं, डायनेमिक है, इस एज में भी मस्ती से काम करो, स्वस्थ रहो, लोगों की सेवा करो, परोपकार करो, मदद करो, खुश रहो, ईश्वर को याद करो और अपने आप को जानो समझो। तो उस बुढ़ापे में जो दुख की स्थिति बनी रहती है उस दुख से निदान पा जाओगे। आपको इसी तरह से कहानी बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई है। जैसे मैंने शिव पुराण की जो कथा सुनाई, ऐसे ऐसे कई सारे ग्रंथों में है कहानी, बहुत सारे जो अंदरूनी कहानी है, आध्यात्मिक कहानी है और साइंटिफिक रीजन है। मैं सब चीज़ धीरे धीरे आपको बताऊंगा, चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि साइंटिफिक तरीके से मुझे सुनना है या फिर आध्यात्मिक तरीके से सुनना है या दोनों का मिक्सअप सुनना है, जैसे भी सुनना चाहते हैं आप कमेंट करते रहें, हम उस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे और आपको हर तरह से वो सारी बात बताते रहेंगे। और आप ऐसे ही प्यार देते रहते हैं तो मैं उतना ही उत्साह के साथ ये सारे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो बुढ़ापे में वो दुख नहीं झेलना है, मुझे भी तो खुश रहना है, मुझे भी तो शांति के साथ ऐसे ही रहना है। तो इसलिए मैं ईश्वर के काम में हूँ, आपके साथ हूँ और ऐसे ही आप बने रहते हैं, प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से प्यार देते रहिए और जितना से लोगों तक हो सके तो वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास ही अगर चीज़ें रह जाती हैं तो हम अपना ही फ़ायदा करते हैं। तो खुद का फ़ायदा नहीं करना है, लोगों को शेयर करना है। लोगों को शेयर करेंगे, दूसरों को भी मदद मिलेगी। क्या पता उनमें कुछ चेंज आ जाए। आपके शेयर से अगर किसी में बदलाव आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी मदद है। तो ऐसी मदद करते रहिए और ईश्वर के साथ बने रहिए। हमारे साथ ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।